हेलो डियर चिल्ड्रंस, इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को बहुत तेज बारिश, आंधी और रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसीलिए यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम भगवान कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करें तो वह बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं ये बताएंगे, उनके 56 भोग के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और बच्चों और बड़ों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को हिंदुओं का त्योहार भी कहा जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2020 को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। ये परंपरा क्यों है? भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण माँ यशोदा भगवान कृष्ण को दिन में 8 बार यानी 8 पहर भोजन कराती थी। एक बार जब ब्रजवासियों ने नाराज होकर इंद्र से घनघोर वर्षा कर दी तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। अपनी छोटी उंगली पर जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था तो उसे श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इसी पर्वत के नीचे ब्रजवासी पशु पक्षी और पर्वत के नीचे सभी ने शरण ली। 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हो गई तो गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आए। भगवान कृष्ण ने बिना कुछ खाए पिए ही गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर रखा था। 7 दिन के लिए उठाकर रखा था। उसके बाद जब माँ यशोदा भगवान कृष्ण को 8 पहर भोजन कराती थी तो माँ ने 8 पहर के हिसाब से 56 भोग बनाए। ऐसा कहा जाता है कि तभी से 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। 56 भोग से भगवान कृष्ण को खट्टा, मीठा, नमकीन सभी तरह का भोग लगाया जाता है। इसके बारे में एक और मान्यता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ एक दिव्य कमल पर बैठते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8 और दूसरी परत में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं।
ये पंखुड़ियाँ 56 की संख्या में आती हैं। यहाँ 56 का अर्थ भगवान कृष्ण के 56 भोग से सखियों संग तृप्त होने से माना जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाकर सभी मनोकामनाएं पूरी करने का आयोजन किया जाता है। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान आप सभी के घर आएं और माखन मिश्री के साथ सारे दुख और कष्ट भी ले जाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, थैंक यू।